कोरोना कमबख्त जिंदगी तबाह कर रखी है इस कोरोना ने। 8 बजे से कई चीजें बदल गई। दुकान बंद, बिना मतलब बाहर घूमना बंद, चेहरे पर मास्क, जेब में सैनिटाइजर और इसे लेकर बाकायदा एक बैठक हुई। बैठक का मजमून समझिए इस रिपोर्ट में। 8 बजे बाजार बंद, बिना मास्क बाहर ना निकले, बिना मास्क निकलना महंगा पड़ेगा, दुकानों में भी मास्क अनिवार्य, कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखिए। ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव के सूद समेत विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। मंथन से निकला क्या, आपको समझा देते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होगा। निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की हिदायत। अस्पतालों में कम से कम 25% बेड कोविड के लिए रखना होगा। हर 6 घंटे में प्रशासन को बताना होगा कितने बेड खाली। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज हेल्थ विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। पूरे बैठक का फोकस कोविड-19 था। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिया है? देखिए, अभी हम लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इस कोरोना काल का जो दूसरा चक्र आया है ये थोड़ा पूर्व से ज़्यादा प्रभावशाली है। आज उसी की कड़ी में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन लोगों को बुलाया गया था। उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि मिनिमम 25%, मैक्सिमम उससे ऊपर जाना चाहिए। 25% से 1% भी कम किसी भी अस्पताल में कोविड बेड नहीं रहेगा। ये उसके लिए अनिवार्यता है। दूसरी अनिवार्यता है कि जो हमने इलाज में तय किए हैं टैरिफ, वही मान्य होंगे। यदि किसी भी अस्पताल की ये शिकायत आई कि तय मानक से ज़्यादा उन्होंने इस विपदा की घड़ी को अवसर की घड़ी बनाकर धन उपार्जन का माध्यम बनाया, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनके निबंधन रद्द करने पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा, कि सभी अस्पताल को ये 100% उसको अपने टैरिफ का डिस्प्ले करना होगा अस्पताल के सामने। बिल्कुल, जहां बिल्कुल सहज रूप से, सरल रूप से, साधारण भाषा में आम आदमी उस टैरिफ को पढ़ सके। चौथा, कि जो इनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर इनको टैरिफ के साथ प्रतिदिन की एक्टिविटी को भी इनको शामिल करना होगा। पांचवा है कि इनको 6-6 घंटे में हमारे अधिकारियों को अपडेट करना होगा कि कितने बेड खाली हुए, कितने बेड भर्ती हैं और कितने व्यवस्थाएं हैं। तो हम पूरी तरीके से इस कोरोना के वैश्विक संकट को समाप्त करने के लिए हर छोटी बड़ी जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबको हम लगाएंगे और अपनी जनता की जान माल की रक्षा करेंगे। यही सरकार का उद्देश्य है। और बन्ना गुप्ता का मोबाइल नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। कम से कम निजी अस्पतालों को ये समझना होगा। सर, एक जो और अहम सवाल है कि जो केंद्र से टीके आने वाले थे उसको लेकर क्या कुछ हुआ? सर, नहीं, वैक्सीनेशन भी हम लोग जल्दी ही प्राप्त करने जा रहे हैं और लगातार हमारे अधिकारी केंद्र के अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किए हुए हैं और वैक्सीनेशन के हमने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत व्यक्तिगत भी किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जो है वैक्सीनेशन भी आएंगे और भी जो कुछ
कुछ थोड़ी बहुत कमी खामी हो रही है। इसके लिए अभी हम और भी अपने सरकारी अधिकारियों को बुलाया है। इसके बाद भी बैठेंगे, चिंतन मनन करेंगे। लगातार इस तरह की बैठक जारी रहेगी। रिम्स में भी बेड की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है। बेड की संख्या बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और कैसे और ज़्यादा उसको जो है हम जो है उसको और ज़्यादा उपकृत करें, उस पर भी काम करेंगे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साफ शब्दों में निजी अस्पतालों के लेके कई प्रकार के दिशा निर्देश आज जारी किए गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोविड-19 को लेकर सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर पूरी तरह से निजी अस्पताल अपनी सेवा देंगे और लोगों को इस आपदा के काल में जो उनकी सुविधाएं हैं उसमें वो अपनी क्षमता के साथ सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। इन सब के बीच तस्वीर बोकारो से आई, जहां कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है और वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जितना डोज अवेलेबल रहता है वो हमेशा विभाग के नज़र में रहता है और हम लोग भी डेली बात करते हैं। तो मुझे राज्य से कोई खबर नहीं दी गई है इस संबंध में। वैसे आज भी बुलाया गया है कि गाड़ी भेजिए, तो हम लोग गाड़ी भेज दें। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि अभी तक कोई बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आधिकारिक रूप से नहीं मिला है। क्या वैक्सीन कम पड़ गई है? क्या राज्य में वैक्सीन की कमी हो गई है? अस्पताल में बेड भी कम है। ऐसे में कोरोना से लड़ाई कैसे जीतेंगे हम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।